हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो सेशन होने वाला है डे 24 का होगा। सेशन को हम बहुत आगे तक लेके जा चुके हैं। जो जर्नी हमारी सेशन 1 से बिगिन हुई थी और आज जो हम पहुंचे हुए हैं डे 24 में, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। इंस्ट्रक्शन सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम है, जो मैंने आपको पहले भी बात बोली थी। सेशन को जिसको भी वॉच करना है, सीक्वेंस में वॉच करना है। मैं स्टार्टिंग से बात बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप बीच में सेशन को रूट वर्ड्स को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कुछ ना कुछ आपके रीजन से ही दी जाती है, और थोड़ा सिस्टमैटिक अप्रोच रखेंगे तो तभी आप आगे ग्रो करने वाले हो, और या फिर वोकैबुलरीज को यूज कर सकते हो या याद कर सकते हो। अगर आपको सेशन को सीक्वेंस में वॉच करना है तो आपका ईलॉग्स एग्जाम एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में लाइव हो चुका है, तो वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और वहां पे जो आपके सेशंस है तो वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो सेशन है, फ्री सेक्शन है, वहां पे आपको वोकैबुलरी सेशन मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इडियम्स एंड फ्रेजेस या वोकैबुलरी के पीडीएफ चाहते हैं तो वहां पे भी आपको मिल सकते हैं। अब सेशन को बिगिन करते हैं। हमारा रूट वर्ड्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। रूट वर्ड्स के बाद मैंने एक मिनी एक्सरसाइज आपकी पहले करवाई थी। अब ये जो एक्सरसाइज है सेकंड है। अब इससे ये मालूम चलेगा कि आपके पास रूट वर्ड होगा, आपके पास मीनिंग होगा, देन यू हैव वन एग्जाम्पल। अब इसके बीच में जो मीनिंग है, आपको मीनिंग लिखनी है। कई बार मैं आपसे एग्जाम्पल लिखवाता हूं, इस बार आपका क्या होने वाला है, एक मीनिंग होने वाला है। तो कॉन्सेंट्रेशन सबको अपना यहीं पे रखना है, ध्यान से देखना है सेशन को। और अगर कोई भी ऐसी वोकैबुलरी आपको ऐसी लगती है कि नहीं आई है तो उसी टाइम कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है उस वोकैबुलरी को। मैं एक बात बोलता हूं ना, वोकैबुलरीज तभी रिटेन कर पाओगे जब आप उसका यूज करोगे। नॉलेज इज पावर व्हेन यू कैन रिटेन इट। तभी पावर है जब हम उसको रिटेन कर पाए, अदरवाइज कोई भी नॉलेज पावर नहीं होती। तो आपको क्या करना है, वोकैबुलरीज को नोट डाउन करना है और कमेंट करने में हेजिटेट नहीं करना है। ठीक है, वोकैबुलरीज को ही कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सर भी मत लिखना, बट आपको कमेंट में यहाँ पे वोकैबुलरीज को लिखना है। अब जैसे साइकी वर्ड आया, फर्स्ट साइकी, तो साइकी जो यूज होता है आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था। जैसे साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट किससे बना हुआ है, साइकी से ही बना है। साइको लॉगोस देन आईएसटी। साइकी इज फॉर माइंड, लॉगोस इज फॉर स्टडी एंड आईएसटी इज फॉर पर्सन। तो हमें रूट किसका बताना है, साइकी का बताना है। तो यहां पे साइकी का क्या हो जाएगा, माइंड हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज माइंड। सो अगर कोई सेशन को वॉच कर रहा है, वीडियो को जल्दी से पॉज करो, पॉज करके जल्दी से अपने आंसर्स अपने आप बना लो। और सोल्यूशन ये मैं करवा रहा हूं आपको साथ में। IATREIA, ये बहुत स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, ये मैंने आपको बताया था मेडिकल हीलिंग के लिए, और कई जगह हमने कनेक्ट कर दिया है ऑलरेडी इस वोकैबुलरी को। जैसे साइकी के साथ वोकैबुलरी ऐड हुई थी तो साइकोलॉजिस्ट मैंने एक वोकैबुलरी बताई थी, एंड आफ्टर दैट साइकी को हमने ऐड करा है इयर्शिया के साथ, तो साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट या फिर साइकाइट्रिस्ट जो बोला जाता है प्रोनाउंसिएशन में, मैंने दो प्रोनाउंसिएशन बताए थे आपको इसके। तो साइकाइट्रिस्ट जो बोला जाता है, जो मेडिकल हील करता है माइंड का, और साइकोलॉजिस्ट कौन होता है, जो स्टडी करता है माइंड के बारे में। अगर आप एसएसबी जाते हो तो वहां पे आपको साइकाइट्रिस्ट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा साइकोलॉजिस्ट, जो आपकी माइंड की स्टडी करता है। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज सोमा। सोमा जो यूज होता है आपका बॉडी के लिए यूज होता है। सोमा का जो यूजेस करा जाता है वो बॉडी के लिए होता है। जैसे साइकोसोमैटिक बना हुआ है। साइकोसोमैटिक मतलब क्या, जो माइंड से रिलेटेड है, और सोमा मतलब क्या, अगर दिमाग में कोई सोच खराब है ना, कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो वो इंपैक्ट आपकी बॉडी में भी करता है, तो कहीं ना कहीं आपको चेंजेस दिखेंगे अपनी बॉडी में। तो वैसे ही अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, साइकोसोमैटिक हो जाएगी। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज पैथोज। अब आपने जैसे पैथोलॉजी लैब सुना होगा, पैथोलॉजी लैब में क्या करते हैं, जो सफरिंग्स हो रही होती है उसकी स्टडी करा जाता है, सफरिंग्स की स्टडी। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे पैथोज में, वोकैबुलरी का मीनिंग सफरिंग हो जाएगा। ऑस्टियोपैथ भी आपका यहां पे लिखा गया है। नेक्स्ट इज ऑर्थोज। ऑर्थोज मैंने आपको बताया था स्ट्रेट के लिए होता है। मैथ्स वाले स्टूडेंट जो होंगे, आपने पढ़ा होगा ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। और यहां पे जो वोकैबुलरी दी गई है, ऑर्थोडोंशिया लिखा गया है। ऑर्थोडोंशिया, दांत को स्ट्रेट करने वाली बात हो रही है। और ऑर्थो सेंटर आपको मालूम है क्या होता है। फिर ऑर्थोपेडिक वोकैबुलरी भी आती है। और ये अगर आपको नए लग रहे हैं तो मतलब कि आप सेशन को इस समय देख रहे हैं। अगर आपको सेशन को समझना है तो पहले इसके रूट वर्ड्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, टाइम को यहां पे वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज पाइडोस और पैड। ये जो वर्ड वोकैबुलरी यूज होती है आपकी, ये आपकी फुट के लिए यूज होती है। पाइडोस कभी भी आएगा तो आपकी वोकैबुलरी फुट के लिए होगा। अब जैसे आपका क्या आ जाता है, पेडोडोंटिस्ट, पेडोडोंटिस्ट आ गया। नहीं, ये आपका थोड़ा अलग होगा, ये पाइडोस पेड के लिए भी यूज होता है, और एक आपका
नहीं, दूसरा वाला एक रूट होता है PAED, PAED। ये मैंने आपको किसके लिए बताया था? चाइल्ड के लिए बताया था। अब जब ये वाला पाइडॉस या फिर ये पैड यूज होगा, इसको हम चाइल्ड के लिए ही यूज करेंगे। मैं इसको यहां पे इस तरीके से इसलिए कनेक्ट कराया क्योंकि हमारे पास वोकैबुलरी क्या आ चुकी है? पेडोडोंटिस्ट आ चुकी है। अगर पेडियाट्रिशियन होता या फिर वैसा वोकैबुलरी होती तब तो हमारा यही कनेक्ट होने वाला था, ये वाला रूट ही कनेक्ट होने वाला था। तो पाइडॉस आ गया, पैड आ गया, तो ये किसके लिए यूज होता है? फुट के लिए। पैड जो होता है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपको, थोड़ा ज्यादा काफी चीजें मिक्स हो गई इसमें। अब जैसे आपके पास ये वोकैबुलरी है, इसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूं। यहां पे ये जो वोकैबुलरी दी गई है पाइडॉस या फिर पेड, या फिर पेड जो मैंने वोकैबुलरी बताई थी, ये किसके लिए यूज होने वाली है? चाइल्ड के लिए यूज होगी, चाइल्ड के लिए। अब इसके कनेक्टेड क्या है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है? पेड हमारा एक फुट के लिए भी यूज होता है, ये फुट के लिए भी यूज होता है, जिसके लिए मैंने POUS वोकैबुलरी भी बताई थी आपको। जैसे ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस में फुट के बारे में बात हो रही होती है, ऑक्टोपस हो गया। और पेड होता है आपका पेडेस्ट्रियंस, पैदल चलने वाले जो होते हैं पेडेस्ट्रियन, साइकिल चलाते हैं तो उसमें पेडल चला रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये पेड, ये वाला पेड होगा। ये पेड किसके लिए? फुट के लिए यूज होगा। और ये जो पाइडॉस है चाइल्ड के लिए होगा। तो बच्चों का डॉन्टिस्ट, बच्चों का डेंटिस्ट कौन होगा? उसे पेडोडोंटिस्ट बोलेंगे। आई होप सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इज ओडोंटोस। ओडोंटोस जो होता है दैट इज फॉर टीथ, इसके लिए दांतों के लिए यूज होता है। और एक्सोडोंटिस्ट, आप सबसे क्वेश्चन है एक्सोडोंटिस्ट का मीनिंग क्या होगा? अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता कोई बात नहीं, पहले वाले सेशन को आप देख सकते हो। बट एक्स मतलब क्या होता है? आउट। एक्स मतलब आउट। आपने सुना होगा कि ये उसका एक्स है, तो एक्स मतलब क्या? जो आउट हो गया उसको बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉस पोडोस। अब आगे ना वोकैबुलरी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस वोकैबुलरी को बोला था। तो प्लैटिपस वोकैबुलरी आपके सामने आई है, इसका हमें रूट मिल चुका है और इसकी मीनिंग हमें लिखनी है। तो यहां पे मीनिंग क्या हो जाएगा? इस समय फुट को यूज करेंगे, ये फुट आ जाएगा। सेकेंड वन खायर, खीरो। जब भी खीरो ये खायर वर्ड आएगा तब हम किसके लिए यूज करते हैं? हैंड के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे वोकैबुलरी क्या है? किरोपडेस्ट है। क्या है? किरोपडेस्ट है। किरोपडेस्ट उस पर्सन को बोलते हैं, देखो कीरो हैंड हो गया, पॉड क्या हो गया? लेग हो गया, फुट हो गया। जो अपने हाथों से पांव को ठीक करता है उसको हम क्या बोलेंगे? किरोपडेस्ट बोलने वाले हैं। वोकैबुलरी इज किरोपडेस्ट। और कोई भी वोकैबुलरी मैं प्रोनाउंस करता हूं तो आपको भी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। मैं इसलिए बोलता हूं ये वोकैबुलरीज बोलना, क्योंकि जब आप बोलते हो ना तो बोलने से क्या होता है? आवाज आपके साउंड कान में जाती है और कान से का ब्रेन में जाती है। तो ये प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी इंप्रूवमेंट आएगा। ऑक्टो, अब ऑक्टोपस में आता है, ऑक्टो किसके लिए हो जाएगा? 8 के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज ग्रेफिन। ग्रेफिन अगर कहीं दिखती है तो ग्रेफिन मींस टू राइट, लिखने के लिए। जैसे ज्योग्राफी होता है, कैलीग्राफिस्ट होता है, ग्राफोलॉजी आपके सामने है। कैलोस वर्ड आता है, कैलोस। कैलोस जब भी आएगा, और कैलोस के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कैलिको, कैलोस के साथ साथ कैलिको भी याद रखना है। ये जब भी आएगा तो किसके लिए यूज होगा? ब्यूटीफुल के लिए, ये ब्यूटीफुल के लिए यूज होगा। जैसे कैलीग्राफी आ गया, मैंने एक वोकैबुलरी बनाता हूं देखो आपके सामने, मैंने बोला कैलिफोनी साउंड है इसका। अब कैलिफोनी साउंड क्या? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल और साउंड बन गया कैलिफोनी साउंड। ब्यूटीफुल साउंड के लिए यूज करा जाएगा, कैली कहीं भी मिलेगा, ब्यूटीफुल। पाइच जो वर्ड आता है ये बटक्स के लिए आता है, और इसका जो मतलब होता है आपका, यस बटक्सी होता है यहाँ पे, उसके लिए यूज करा जाता है। कैलिपिजन, कैलिपिजन मतलब जिसका फॉर्मेशन उसका वैसा है, ग्रेसफुल है, तो उसके लिए यूज करा जाता है कैलिपिजन। कैकोस, कैकोस बोलो या फिर CACO बोलो, कैको। कैको जब भी यूज होता है बैड के लिए यूज होता है, गंदे के लिए यूज होता है, हार्श के लिए यूज होता है। अगर कैकोग्राफी है तो कैकोग्राफी कैसा हो जाएगा? मतलब गंदी राइटिंग होगा। और कैकोग्राफिस्ट वो पर्सन होगा जिसकी हैंड राइटिंग क्या होगी? बहुत ही गंदी होने वाली है, उसको कैकोग्राफिस्ट बोलेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एक वोकैबुलरी कैलिफोनी बोला, वैसे ही आप एक वोकैबुलरी कैकोफोनी भी बना सकते हो। कैको के साथ हमने क्या जोड़ दिया? फोन जोड़ दिया। फोन मतलब साउंड, साउंड मतलब जैसे आपका कनेक्ट होता है टेलीफोन में होता है, ग्रामोफोन में होता है। ठीक है, तो जितनी वोकैबुलरीज आपकी फोन में कनेक्ट हो रही है, फोन किसके लिए होता है? साउंड के लिए यूज होता है। और टेली जो वोकैबुलरी होती है अपने आप में डिस्टेंस के बारे में बात बताती है। तो मतलब क्या है? कोई चीज क्या है? डिस्टेंस में, और डिस्टेंस में हम वहां पे क्या भेज रहे हैं? अपना साउंड भेज रहे हैं।
इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, टेलीफोन। बट अगर हम डिस्टेंस में देख रहे होते हैं तब मैंने आपको क्या बताया था, टेलीस्कोप बताया था। तो वो कैबलरी सारी कनेक्ट होने वाली है आपके एग्जाम में। नहीं भी आता होगा तो कहीं ना कहीं आप रूट को कनेक्ट करके मीनिंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वो कैबलरी आपके सामने है, जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। फोटोज। अब फोटोज जो होता है, फोटोज मैंने आपको बताया था लाइट, लाइट के लिए होता है। जैसे आपके सामने वो कैबलरी है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी कहां से बना है, मतलब क्या, ग्राफी लिखना, ये लाइट से लिखा जाता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फोटोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट इज टेली। टेली अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने आपको, टेलीग्राफ। तो ये डिस्टेंस के लिए यूज होता है, डिस्टेंस के लिए। बायो वोकैबुलरी कहीं भी आती है, जैसे बायोलॉजी में होता है, तो इसको हम लाइफ के लिए यूज करते हैं। और बायोग्राफी, बायोग्राफी अगर किसी की लाइफ के बारे में लिखा गया है उसको बायोग्राफी बोलेंगे, बट अगर सेम पर्सन लिख रहा है तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज गेरास। गेरास मैंने आपको ओल्ड के लिए बताया था, और जो जेरॉन बताया था ये ओल्ड पीपल के लिए बताया था। ओल्ड पीपल या फिर ओल्ड एज, ये सारे कनेक्ट जो होते हैं आपके किसके लिए होते हैं, ये सेनेक्स। सेनेक्स भी किसके लिए, ओल्ड के लिए। तीनों ओल्ड के लिए यूज होते हैं। आपको ये याद रखना है, गेरास आएगा ओल्ड के बारे में, बूढ़े के बारे में बात हो रही है। जेरॉन आएगा तब भी बूढ़े के बारे में बात हो रही है। और सेनेक्स वो कैबलरी आएगी तो तब भी बूढ़े के बारे में बात हो रही है। और गैरा को हमने किसके साथ जोड़ दिया, IATRIA के साथ, मतलब मेडिकल हीलिंग। बूढ़ों की मेडिकल हीलिंग के लिए हम गैरियाट्रिक्स यूज करेंगे। और अगर बात बोल रहे हैं बूढ़ों की स्टडी के लिए, इन दैट केस वी यूज gerontologist, वी से gerontologist बोलना है सबने, gerontologist। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज सीनेट। सेनेट आया है, सेनेट जैसे सेनेटर्स, हमारे यहाँ तो खैर पॉलिटिकल लीडर्स में MLA बोलते हैं, MLCs बोलते हैं, तो वहां पे जो उनकी असेंबली होती है वो सेनेटर्स बोलते हैं। सेनेटर्स इसलिए बोला गया है, सेनेट से ही वोकैबुलरी आई है, जिसका मतलब क्या होता है, ओल्ड से। और जो ओल्ड लोग होते हैं जनरली उनको क्या माना जाता है, वो समझदार होते हैं, वाइज होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वोकैबुलरी क्या है, सेनेट है। और सेनेट जब भी आएगा किससे, ओल्ड, सेनेट से होगा और ओल्ड से रिलेटेड होगा। इसीलिए जो वोकैबुलरी सेनाइल है, मैंने बोला मेरे दादाजी ना बूढ़े हो गए, याददाश्त ना उनकी कमजोर हो गई, सो माय दादाजी हैज बिकम सेनाइल। अब सेनाइल वोकैबुलरी भी किससे आई है, सेनेक्स से ही आई है। और कोई बूढ़ा होता जा रहा है तो उसके लिए हमने क्या यूज करा था, सेनेसेंट। सेनेसेंट मैंने आपको वोकैबुलरी बताई थी। तो ये थी आपके सामने ये वोकैबुलरीज, और ये यही था आप सबके सामने आज का एक छोटा सा टेस्ट। जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है, अब आपके पास नए रूट्स आने वाले हैं, इंस्ट्रक्शन सबके लिए। फिर मैं बार बार बोलता हूँ, सेशन को सीक्वेंस में देखना है। अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तभी आपको इंप्रूवमेंट मिलने वाला है, अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। जो अपने अंदर का ये जो चोर है ना, जो बीच बीच में दिखाता है, तो बीच बीच में पढ़ाई करने के लिए बोलता है, उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि भाई हमें सेशन को स्टार्टिंग से देखना है और पढ़ाई भी करनी है, तो वो रेगुलर वे में। जैसे आपकी रेगुलर ब्रेकफास्ट मील होती है, वैसी आपकी पढ़ाई भी होनी चाहिए, रेगुलर एक टच रहना चाहिए आपका पढ़ाई के साथ। सो यही हमारी लास्ट की बात थी। इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपके नई रूट वर्ड्स के साथ। जय हिंद एवरीवन।